आजकल के जमाने के लोग अगर कोई शख्स आगे बढ़ना चाहता है तो दूसरा शख्स उसकी टांग खींचने में लगा रहता है, न खुद आगे बढ़ता है और न ही आगे बढ़ने देता है। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। अब तो हाल ये है कि सहारा भी शक में डाल देता है। अपने ही चेहरे बदलकर अजनबी लगने लगते हैं। मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा होता है और दिल आहिस्ता आहिस्ता यकीन करना छोड़ देता है। इंसान नहीं बोलता, इसके दिन बोलते हैं, और जब दिन सही ना हो तो इंसान लाख बोले, कोई नहीं सुनता। जिंदगी में सब रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। हर शख्स भले अच्छा ना हो, लेकिन हर शख्स में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। कभी किसी मामले में काजी ना बनो, क्योंकि हर वली का एक माजी है और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल जरूर होता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियो कहां से देख रहा है। और खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम या अल्लाह कमेंट में लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए और अपने गैबी खजानों में से आपको कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। मैंने वक्त से पूछा, मेरा कसूर क्या था? हंसा और बोला, तूने हर किसी को अपना समझा। उन लोगों से दूर रहें जिन्होंने आपको नीचा दिखाया। उन लड़ाइयों से दूर रहें जो कभी हल नहीं होंगी। उन लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दें जो आपको कभी कदर की निगाह से नहीं देखेंगे। जितना ज्यादा आप उन चीजों से दूर भागेंगे जो आपकी रूह को जहर आलूद करती हैं, आप उतने ही सेहतमंद होंगे। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। आपकी जिंदगी की कहानी आपके अपने हाथों में है। इसे दूसरों की मर्जी से ना लिखें। हर वो शख्स जो आपकी खामोशी का मजाक उड़ा रहा है, कल आपकी कामयाबी का शोर सुनकर हैरान रह जाएगा। बस अपने रब पर भरोसा रखें और पूरी हिम्मत से आगे बढ़ते रहें। पूछा गया, सब्र किसे कहते हैं? जवाब मिला, जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से नम हो मगर तुम्हारी जुबान पर शिकवा ना हो और दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। जिंदगी कभी भी एक दिन में सबक नहीं देती, बल्कि ये वक्त के साथ हमें वो बना देती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। कुछ ख्वाब खुद ब खुद पीछे रह जाते हैं और कुछ हकीकतें सामने आ जाती हैं। यही अमल इंसान को समझदार बनाता है, अगरचे इसमें खामोशी बहुत शामिल होती है। आप दुनिया से खुद को दूर कर सकते हैं, लेकिन अपने वालिदैन और बहन भाइयों से जुड़े रहें। ये वही हैं जिन्हें आप मुसीबत के वक्त देख सकते हैं। दूसरे तो आपकी खैरियत पूछना भी भूल जाते हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होना हो, लेकिन बूढ़े माँ बाप की जवानी जरूर होती है। इसलिए अपने वालिदैन की कद्र कीजिए। ये वो दरख्त हैं जो उखड़ जाएं तो फिर कभी नहीं लगते। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। एक अल्लाह वाले से किसी ने अपने मुकद्दर की शिकायत करते हुए कहा, जो काम करता हूं उल्टा, मेरे तो सारे काम ही उल्टे पड़ते हैं। उन्होंने पूछा, मोहर देखी है? कहने लगा, जी। पूछा, ये भी जानते हो कि मोहर पर लिखाई कैसे होती है? कहने लगा, मोहर पर उल्टे अल्फाज लिखे जाते हैं। उन्होंने पूछा, मियाँ जानते हो वो सीधे कैसे होते हैं? कहने लगा, जब मोहर कागज पर लगती है तो अल्फाज सीधे हो जाते हैं।
आपने फरमाया, जिस तरह मोहर अपना माथा कागज पर टेकती है तो उसके उल्टे अल्फाज सीधे हो जाते हैं, इसी तरह तू भी वजू करके मस्जिद जा और अपने मालिक के हुजूर माथा टेक, सजदा कर, तेरे भी उल्टे काम सीधे हो जाएंगे। सादगी में ही असल खूबसूरती है। दिल साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। सच्ची बात अक्सर दिल को चुभती है क्योंकि वो हकीकत होती है, बहाना नहीं। लोग झूठ सुनकर खुश हो जाते हैं लेकिन सच बर्दाश्त नहीं कर पाते। सच वक्ती तकलीफ देता है मगर आखिर में सुकून देता है। झूठ वक्ती सुकून देता है मगर आखिर में दर्द देता है। इसीलिए सच कड़वा जरूर होता है मगर गलत नहीं होता। 7 ऐसी चीजें जो आपको लोगों को कभी नहीं बतानी चाहिए। अपनी आमदनी का इश्तराक ना करें, लोगों को अंदाजा लगाने दे। अपने मंसूबे जाहिर ना करें, कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अपनी जद्दोजहद सबको ना बताएं, कुछ लोग आपके दर्द से लुत्फानंदोज होते हैं। अपना अगला कदम खुफिया रखें, बातों से नहीं नताइज से पहचाने जाए। अपने खौफ जाहिर ना करें, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। अपनी कमजोरियां सब पर ना खोलें, हर कोई मुखलिस नहीं होता। खामोशी, खुद एतमादी और अमल, यही कामयाबी का रास्ता है। हमारे मुआशरे में लोग अमीर को तोहफे देते हैं और गरीब को मशवरे। गोया जिसके पास सब कुछ है उसे और दिया जाता है और जिसके पास कुछ नहीं उसे सिर्फ अल्फाज से बहलाया जाता है। असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सेहत है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है मगर खोई हुई सेहत वापस लाना मुश्किल है। सेहत की कीमत का अंदाजा अस्पताल में होता है। कभी टाइम निकालकर अस्पताल जाया करें, फिर आप नमाज भी पढ़ोगे, शुक्र अदा भी करोगे। जो लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं उनसे पूछना सेहत की कीमत। आज की छोटी सी एहतियात कल के बड़े मसले को टाल सकती है। अगर आप आज के दौर में सेहतमंद हैं तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। मर्द की हकीकत, वो हंसता है मगर अंदर से टूटा हुआ होता है। हर दिन जिम्मेदारियों के नीचे दबा हुआ होता है। बीवी को लगता है वो बदल गया है मगर हकीकत में वो खुद से ही लड़ रहा होता है। वो हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में अपनी ख्वाहिशों को खामोश कर देता है। रात को सबके सोने के बाद वो अकेले में आंसू भी छुपा लेता है। ये मर्द है, दर्द बताता नहीं, सहता है और सबके लिए जीता है, खुद के लिए मरता है। अपनों की हकीकत, हर अपना सच्चा नहीं होता। जरूरत पर ही याद करते हैं, खुशी में साथ, दुख में गायब हो जाते हैं। बातों में मोहब्बत, दिल में कुछ और होता है। राज सबसे पहले अपने ही खोलते हैं। हसद अक्सर अपनों से ही मिलता है। फायदा खत्म, ताल्लुक खत्म। सामने कुछ पीछे कुछ और होते हैं। इज्जत कम, तवक्कुआत ज्यादा रखते हैं। मुश्किल वक्त में असल चेहरा सामने आता है। आपकी कामयाबी सबको हजम नहीं होती। आपको नीचा दिखाने वाले भी अपने ही होते हैं। हर रिश्ता निभाने के काबिल नहीं होता। इंसान हमेशा सच नहीं छुपाता, बल्कि कभी कभी सच जानकर भी खामोश रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सच बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं और कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो दिल को अंदर से जख्मी कर देती हैं। इसलिए इंसान कभी अपनी इज्जत और कभी दूसरों की खातिर खामोशी इख्तियार कर लेता है। एक दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। आप एक ताज़ा कब्र के पास बैठ गए और रोने लगे। लोगों ने पूछा, हजरत आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, कल तक ये शख्स भी हमारी तरह हंसता बोलता था, अपने घर में था, अपनों के दरमियान था, और आज ही मिट्टी के नीचे अकेला है। फिर फरमाया, ऐ लोगों, कब्र रोजाना आवाज देती है,
मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं अमल का घर हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग भी रोने लगे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कब्र में न माल साथ जाएगा न औलाद, सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हालात से टूटा हुआ है, उलझनों में घिरा हुआ, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। कभी रिस्क की फिक्र, कभी मुस्तकबिल का खौफ, कभी जिम्मेदारियों का बोझ, और इन सब के दरमियान खुद को कहीं खो चुका हूँ। अक्सर दिल चाहता है कि सब छोड़कर बैठ जाऊं, हार मान लूं, लेकिन फिर अपने बच्चों के चेहरे याद आ जाते हैं, बीवी की खामोश उम्मीदें नजर आती हैं, और मैं फिर खुद को संभाल लेता हूँ। कोई सहारा नहीं, कोई ऐसा कंधा नहीं जहां सर रखकर रो सकूं। बस एक रब है जिसके सामने दिल खोल देता हूँ। नाउमीदी चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अभी जिंदा है। शायद कल बेहतर हो, शायद हालात बदल जाएं, शायद मेरी मेहनत रंग ले आए। मैं जीता हूं अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए। मैं लड़ता हूं दुनिया से नहीं, अपने हालात से। और ये जंग खामोश है लेकिन बहुत गहरी है, क्योंकि मैं जानता हूं जब सब सहारे खत्म हो जाते हैं तब सिर्फ रब का सहारा बाकी रहता है, और वही काफी होता है। इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। वो दिल जिनमें नफरत नहीं होती, अल्लाह उनकी हर मुश्किल खुद आसान कर देता है। जो दूसरों के लिए खैर मांगते हैं, रब उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। साफ नियतों वाले कभी तन्हा नहीं रहते, क्योंकि रब उनका हमसफर बन जाता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जो तुझे अच्छा लगता है वो मुझसे मांग, लेकिन मैं तुझे वो चीज़ अता करूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छी हो। मेरे बंदे, मैं तुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। आजकल जिंदगी अजीब सी कश्मकश से गुजर रही है। कभी बेवक्त ऐसी खुशी आ जाती है जिसकी कोई तवक्को नहीं होती, और कभी ऐसे नुकसान सामने आ खड़े होते हैं जिनका ख्याल तक दिल में नहीं आया होता। इंसान समझ नहीं पाता कि ये वक्त हंसा रहा है या आजमा रहा है। कभी वही जिंदगी जो थोड़े से बजट में सुकून से चल रही होती है, अचानक महंगाई की तेज हवा में डगमगा जाती है। हिसाब किताब के कागज तो वही रहते हैं, मगर अखराजात बढ़कर दिल पर बोझ बन जाते हैं। यूं लगता है जैसे जिंदगी हर रोज एक नया इम्तिहान ले रही हो। फिर भी इंसान उम्मीद का दामन थामे रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे मुश्किल दिन अचानक आ जाते हैं, वैसे ही किसी दिन सुकून और आसानी भी दरवाजा खटखटा देती है। यही यकीन इंसान को इस कश्मकश में भी चलते रहने का हौसला देता है। तन्हाई अगर अल्लाह की याद से रोशन हो जाए तो वो वीरानी नहीं, इबादत बन जाती है। कुछ लोग खामोश जरूर होते हैं, मगर उनके दिलों में एक पूरी दुनिया आबाद होती है। वो बाहर के शोर से कम अपनी रूह की आवाज से ज्यादा गुफ्तगू करते हैं। वो रात की खामोशी में अपने रब से बातें करते हैं, अपने आंसुओं को दुआ बना देते हैं और अपने दर्द को सजदे में रख देते हैं। इसे तन्हाई तन्हा नहीं करती, बल्कि इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। ये खामोशी नहीं, ये बेशुमार कीमती एहसासात की रोशनी है। जो शख्स अपनी तन्हाई को समझ ले, वो दुनिया के शोर से नहीं, अल्लाह की मोहब्बत से जीना सीख लेता है। रात को सोने से पहले पढ़ने से क्या मिलेगा, खुद देख लो। सोने से पहले 3 बार पढ़ लो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुत्तिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह इतनी दौलत देगा कि संभाल नहीं पाओगे। हर गम और परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह के हर फैसले पर मुतमईन रहें, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।
बुजुर्गों से सुना है, जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंको जैसे आंख से तिनका, क्योंकि हद से ज्यादा मुखलिस होना अपनी इज्जत नफ्स को अपने ही हाथों ज़बह करने के बराबर है। जो तुम्हारे बगैर खुश है उसे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जब आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह हर चीज की तदबीर कर रहा है, तो खौफ इत्मीनान में बदल जाता है, परेशानी सुकून में बदल जाती है और शक यकीन में तब्दील हो जाता है। हर चीज ठीक होने लगती है क्योंकि आपको यकीन होता है कि एक गैबी हाथ आपकी जिंदगी की हर तफसील की निगहबानी कर रहा है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जो तुझे अच्छा लगता है वो मुझसे मांग, लेकिन मैं तुझे वो चीज़ अता करूँगा जो तुम्हारे लिए अच्छी हो। मेरे बंदे, मैं तुझसे 70 माओं जितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे बंदे, क्या कोई ऐसा भी है जो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है? अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना पसंद है तो कमेंट में अल्लाह लिखें।